जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल नईम के व्लॉग्स और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, फिटफाट होंगे, मजे में होंगे। करना आपने इतना सा है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके और वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। जैसा कि आपको अंदाजा हो ही गया होगा थंबनेल देख के कि आज हम बने हुए हैं डिटेक्टिव। तो आज हमने एक रिडल सॉल्व करनी है, एक केस सॉल्व करना है या फिर एक पहेली सॉल्व करनी है। आइए बगैर देर किए अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। आपने अपने आंसर कमेंट में देने हैं और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। आपने अपने आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं। राज के फार्म हाउस में पार्टी चल रही थी। दिन भर काफी अच्छा, बारिश हुई राज थी, के फार्म हाउस में तो पार्टी मौसम चल रही में थी। ठंडक भी थी। तो पार्टी में और मजा आ रहा था। सही हो गया। तभी रोहित को एक कॉल आता है और वो दूसरे रूम में चला जाता है। वो जब वापस आता है तो देखता है अच्छा, कि पार्टी रूम में कोई नहीं है और पूजा की डेथ हो गई है। रोहित जोरों से चिल्लाता है, पूजा! ये कैसे हो गया यार अचानक। ये गया, इसको कॉल आई, कॉल सुनने गया, वापिस आया, बाकी पूजा! सब कहाँ चले गए। उसकी आवाज सुन के सबसे पहले वहां कबीर आता है और फिर बाकी लोग आ जाते हैं। अच्छा, मेहुल ये पास कबीर में ही है। था। केस सॉल्व करने के लिए वो तुरंत वहां पहुंच जाता है। सीन को देख के मेहुल कुछ चीजें मेहुल ऑब्जर्व आ करता गया। है। लॉजिकल आर्मी, आप भी पॉज कीजिए और सोचिए आपको क्या क्या समझ रहा है इस पूरे सीन को देख के। चलो देख लेते हैं। अम्म, सबसे पहले ये है कबीर और यहाँ पे दो गिलास पड़े हुए हैं। ये दरवाजा है और ये खुला हुआ है। ये क्या है? ओ, पैरों के निशान। ये जा रहे हैं बाहर और ये अंदर। दरवाजा भी खुला है। मुझे लगता है कोई बाहर से आया है और ग्लास भी टूटा हुआ है। ग्लास पे कुछ लगा भी हुआ है। आई थिंक बाहर से आया कोई। आगे चलते हैं। फुटस्टेप्स के निशान अंदर आए हैं और फिर बाहर चले। गए हैं और ये सारे लोग फुटवेयर नहीं पहने हुए हैं। मतलब बाहर से कोई अंदर हाँ, आया था। जूस का ग्लास भी टूटा आया हुआ था। है और उसमें खून लगा हुआ है। मतलब मर्डर इसी से हुआ है। राइट वाला डोर खुला है यस। और नॉब बस अंदर से है। मतलब डोर अंदर से खोला गया है। मेहुल सबसे पूछताछ करता है। राज कहता है, मैं किचन में था नेहा के साथ। नेहा के लिए जूस बना रहा ये था। राज है और ये सिमरन नेहा। कहती है, बाहर ठीक ठंडी हो हवा गया। चल रही थी तो मैं अपना जूस ग्लास लेकर बाहर चले गई थी। नेहा कहती है, हाँ मैं अच्छा। राज के साथ थी, मेरा ग्लास रिफिल करने गई थी। रोहित कहता है, मैं कॉल पर बात करने के लिए ये बाजू तो वाले कॉल रूम में सुनने गया गया था। था। मैंने ही सबसे पहले पूजा की ठीक हो लाश गया। देखी और सबको बुलाया। कबीर कहता है, मैं टेबल पे अपना ग्लास रख के वॉशरूम गया था। रोहित की आवाज वॉशरूम सुनकर गया मैं था। यहाँ आया। जब मैं यहाँ आया तो देखा कि पूजा की लाश पड़ी थी और लाश के पास रोहित खड़ा था ठीक हो गया। और दरवाजा खुला था। क्या आप क्राइम सीन को देखकर बता सकते हैं अच्छा, जो डोर ओपन करके अंदर आया था, क्या उसी ने खून किया होगा? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। मुझे तो नहीं लग रहा। आगे देख लेते हैं। ये फुटप्रिंट जो जूस के ऊपर है, अंदर आने वाले भी ऊपर है। शायद उसने ना किया हो। देखते हैं। अपना आंसर आप कमेंट में लाजमी कीजिए। नहीं, उसने खून नहीं किया था क्योंकि खून जूस ग्लास से हुआ है यस। और आसपास में टूटा हुआ ग्लास भी पड़ा हुआ है और जूस भी पड़ा हुआ है। अब फुटप्रिंट्स के निशान जूस के ऊपर आने और जाने के दोनों है। मतलब ग्लास पहले ही टूट चुका था, जूस भी गिर चुका था और खून भी हो चुका था। जो बाहर से आया वो उसके बाद आया। मेहुल उन फुटप्रिंट्स को फॉलो करता हुआ टेरेस पे पहुंच जाता है। वहां उसे अच्छा, 3 ठीक लोग है। दिखते हैं। लॉजिक 3 लोग हैं ऊपर। चले। बताइए, कौन सा आदमी था जो राज के घर में गया था,
इन सब को देखिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके चलिए बताएं। देखते हैं। ये तो लड़की है और उसने हील्स पहनी हुई है। वहां पे थे जूतों के निशान। इसने कुछ भी नहीं पहना। जूते पहने हुए किसने? यानी कि ये वाला क्या था, तीसरा आदमी। इसमें सोचने वाली क्या बात है? Girls and boys, free trip to चलो Denver sounds crazy, right? Waterfall tell you it's real. The Civic Youth Forum 2026 is happening in September. डोर के पास जो फुटप्रिंट था वो किसी जूते के थे। इन तीनों में लड़की ने हील्स पहने हुए हैं, ये लड़का नंगे पाँव है, बस इसने शूज पहने तो हुए यही हैं। क्या था? मतलब ये वही हाँ। था। मेहुल के पूछने पर वो आदमी बताता है कि उसको किसी ने पैसे दिए थे पूजा का मर्डर करने के लिए, और वो कहता है मुझे कहा गया था कि डोर ओपन रहेगा, खून करना और भाग जाना, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि ऑलरेडी खून हो चुका था। मुझे ये नहीं पता कि ये मुझे किसने करने कहा था। डोर तो जरूर उसी आदमी ने खोला होगा जिसने फोन किया था। मेहुल सबके फिंगरप्रिंट्स लेता है और रोहित के फिंगरप्रिंट डोर के नॉब से मैच कर जाते हैं। तो रोहित, तुम हो ये सब के पीछे? नहीं नहीं, मैंने पूजा को नहीं मारा है। हाँ, मैंने ही डोर ओपन करके रखा था किलर के लिए। किलर के लिए? पर जब मैं हॉल में आया तो पूजा का खून हो चुका था। मुझे लगा किलर ने मारा है, लेकिन अगर किलर ने नहीं मारा है तो मुझे नहीं पता पूजा को किसने मारा। मुझे और डिटेल में बताओ क्या हुआ था। तो कबीर कहता है सर, मैं और पूजा साथ में डांस कर रहे डांस कर रहे थे और फिर मैं टेबल पे ग्लास रख के वॉशरूम चला गया। हाँ, थोड़ी देर के लिए लाइट जरूर गई थी। मैं रोहित की आवाज सुनकर तुरंत बाहर आ गया था। इंटरेस्टिंग। मेहुल लेफ्ट वाले दरवाजे से बाहर जाता है तो वो मेहुल जो है वो लेफ्ट वाले दरवाजे से बाहर जाता है। आगे क्या हुआ देखते हैं। तो वो इलेक्ट्रिक बॉक्स की तरफ जाता है। मेहुल इलेक्ट्रिक बॉक्स के पास जाता है तो उसे वहां कुछ फुटस्टेप्स दिखते हैं। इन फुटस्टेप्स को देख के आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? सोचिए लॉजिकल आर्मी, और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। अपना आंसर कमेंट में लाजमी दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे दो शूज हैं, ये अंदर जा रहे हैं और ये बाहर आ रहे हैं। मुझे तो लग रहा है पहले वो अंदर आया है, फिर बाहर गया है, और फिर दोबारा अंदर आया और दोबारा बाहर गया। मिक्स निशान है यहाँ पे। आगे देखते हैं क्या है। ओ बता दो यार, सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा चैनल को। आने और जाने के फुटस्टेप्स 2 बार है, मतलब खूनी आया, लाइट्स ऑफ किया और चला गया, फिर मर्डर किया, वापस आया, लाइट्स चालू किया और फिर वापस चला गया, मतलब लाइट के साथ भी छेड़छाड़ की और वो खूनी ने की। फिर सिमरन कहती है मैंने नहीं मारा है पूजा को और मुझे कुछ नहीं पता है, मैं तो गार्डन में चले गई थी। जब मैं गार्डन में गई तो पार्टी रूम में कबीर, पूजा और रोहित थे। मेहुल फिर गार्डन में जाता है और बारिश की वजह से उसे वहां कुछ फुटप्रिंट्स दिखते हैं। क्या आप इन फुटप्रिंट्स को देख के बता सकते हैं सिमरन सच बोल रही है या झूठ बोल रही है? सोचिए और मुझे आपका आंसर। अच्छा, यहाँ से वो आई है और यहाँ से वापस चली गई है। अरे छोड़ो फुटप्रिंट्स को यार, सच बोल रही है। कमेंट करके बताएं। पॉजिटिव। फुटस्टेप जो है वो बाहर आ रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। के फुटस्टेप्स गार्डन में बस एक बार आए हैं और एक बार गए हैं। इसका मतलब सिमरन गार्डन में गई और रोहित की आवाज सुनकर वापस आ गई। फिर नेहा कहती है मैं तो किचन में गई थी जूस लेने, राज भी वहीं था पहले से। हाँ, लेकिन राज थोड़ी देर के लिए किचन वाले वॉशरूम में गया था। वो लाइट जाने से पहले किचन वॉशरूम में गया था और लाइट आने के बाद वापस आया। इंटरेस्टिंग। सर मैं वॉशरूम में ही था, मुझे रोहित की आवाज आई और फिर मैं और नेहा बाहर आ गए। मेहुल किचन वॉशरूम चेक करता है तो उसमें एक बैक डोर होता है जो सीधा बैक साइड वाले गार्डन में निकलता है जहाँ पे इलेक्ट्रिक बॉक्स है, और इलेक्ट्रिक बॉक्स के दूसरे तरफ का रास्ता सीधे रूम की तरफ जाता है जो रूम का लेफ्ट दरवाजा है। मतलब वहां से राज आ सकता है, समझ जाता है। लेकिन इलेक्ट्रिक बॉक्स के फुटप्रिंट्स को देख के पता लगा दिया कुछ तो गड़बड़ है कि राज वहां से नहीं आया है। क्यों? मेहुल को फुटप्रिंट्स देख के ऐसा क्यों लगा? सोचिए लॉजिकल आर्मी, और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। ये तो सिंपल सा है, यहाँ पे आगे जा ही नहीं रहा फुटप्रिंट्स, पीछे से वापस जा रहा है।
इसमें क्या सोचना है? यस। फुटप्रिंट जिस डायरेक्शन से आए हैं उसी डायरेक्शन में वापस जा रहे हैं। मतलब कोई अंदर से आया था और वापस उसी रास्ते से अंदर चला गया। अगर राज होता तो फुटप्रिंट्स Yes. एक तरफ से आते और दूसरी तरफ पार्टी रूम की तरफ जाते थे। अभी तक के क्लूज से कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मर्डरर कौन है। उतने में चलो। जिस ग्लास से मर्डर हुआ था उसके फिंगरप्रिंट्स के रिपोर्ट भी आ जाते हैं। शॉकिंग, ओह। उस पे कबीर के प्रिंट्स के निशान मिलते हैं। लेकिन कबीर कहता है कि वो ग्लास टेबल पे रख के वॉशरूम चला गया था। ओके। बाकी 2 रखे ग्लासेस के भी फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट आते हैं। पहला नेहा का होता है और दूसरा पूजा का। रोहित का ग्लास बाजू वाले रूम में मिलता है जहां वो कॉल पे बात करने गया था। मेहुल इन क्लूज को देख के पूरी मर्डर मिस्ट्री समझ जाता है। लेकिन क्या लॉजिकल आपने कमेंट में बताना है कि खून किसने किया होगा। पूजा का खून किसने किया, कैसे किया होगा, क्या क्या हुआ होगा एग्जैक्टली। सोचिए, अच्छे से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। बेस्ट और राइट आंसर को मैं पिन करूंगा और आंसर वीडियो में शाउट आउट दूंगा। आंसर वीडियो आज शाम को पब्लिश होगा, लेकिन उसके पहले आपका आंसर जरूर मुझे लग रहा है कि वो चलिए, कबीर ने किया अगली पहली देखते हैं। मेहुल के सामने खाने की 3 चीजें रखी हुई है। इन्हें ध्यान से देखिए और मुझे बताइए खाने की कौन सी अच्छा। चीज में जहर हो सकता है, ए बी या सी। सोचिए ये और नीला आपका सा है, आंसर ये मुझे शायद कमेंट जूस करके है बताएं। और चिप्स भी खराब लग रही है मुझे तो। इस पे तो वैसे ही कीड़े बैठे हुए हैं यार, क्या पता इसके अंदर हो। यस, ये तो सही लग रहा है मुझे। और ये पता नहीं क्या चीज है, बी के साथ जाते हैं इनकी वजह से, कीड़ों की वजह से। ऑप्शन बी। सैंडविच पे जो कलर दिख रहा ठीक है है। वो ऑरेंज जूस है। फ्रेंच फ्राइज थोड़े ड्राई से लग रहे हैं, लेकिन हाँ। पेस्ट्री को देखिए, उसमें मकड़ियां हैं। अगर मेहुल ने मकड़ी वाली ठीक है। पेस्ट्री खा ली तो हो सकता है वो पॉइजनस हो सकती है। ऐसी और पहेलियों के लिए आप डिटेक्टिव मेहुल गेम भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपने अपने आंसर्स कमेंट में लाजमी देने हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा ताकि ऐसी आने वाली हमारी और वीडियो आप तक पहुंचती रहे। बेल आइकन को दबा दीजिएगा। कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आगे दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। मुझे इसी के साथ दीजिए इजाजत। मैं आपसे एक अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।